सिख हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद जिंदाबाद देश के शहीद जवान, देश के शहीद। भारत माता की एक एक करके सारे अपने शूज उतार के पुशअप चढ़ाए। भारत माता की शहीद मंजीत सिंह जी अमर रहे, शहीद मंजीत सिंह जी अमर रहे, शहीद मंजीत सिंह जी अमर रहे, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की 15 अगस्त की पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, इवन के पूरे वर्ल्ड को मुबारक, और ख़ास करके अंग्रेज़ों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हम जिंदा दिल लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम जिंदा दिल लोग हैं, हमें अपना हक छीनना आता है, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। मैं पूरे वर्ल्ड को ये बता देती हूँ कि हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और ये 3 रंग जो है ये इस तिरंगे में, हमने इसको कायम रखना है। हमने इस 3 रंग को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये 3 रंग दर्शाता है कि हम आपस में हैं भाई भाई। तो मैं लेने वाला लहराने वाला नहीं होगा। तो मैं कहती हूँ उन लोगों को, ये उन लोगों के लिए ये जिंदा मिसाल है, ये जिंदा मिसाल है कि पुंछ से लेके कपवाड़ा तक, पुंछ से लेके गांदरबल तक और लाल चौक में भी इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का झंडा लहराएंगे। जिसका खाएंगे उसका गाएंगे, डरने वाले नहीं हम, ना झुकेंगे, ना झुके थे और ना झुकेंगे। और उन लोगों को मैं मैसेज दे देना चाहती हूँ कि जो कहते हैं कि झंडा उठाने वाला नहीं, वो तुम लोगों ने पत्थर दिए हाथों में और मोदी साहब ने झंडा दिया हाथों में। तुम लोगों ने पत्थर दिए हाथों में, मोदी ने झंडा दिया। तो इस झंडे को बरकरार रखना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, आपस में इस भाईचारे को हमने कायम रखना है। और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर की आवाम जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा ये गणतंत्र दिवस जो 15 अगस्त है, तो ये हमारे जो शहीदों की कुर्बानी है हमारे हिंदुस्तान के लिए, तो मैं उन शहीदों को नमन करती हूँ, मैं उनको सलाम करती हूँ, मैं उनको सल्यूट पेश करती हूँ, उनकी कुर्बानियों को मैं सल्यूट पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ, नमन पेश करती हूँ। और मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ पूरे हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, कि हमने मंजीत सिंह की तरह बनना है। हमें डरना नहीं है अपने देश के लिए। हमें अगर जहाँ खून बहाना पड़े तो मैं, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, हमने हिंदुस्तान का जिंदाबाद का नारा कायम रखना है और था और रहेगा। वो कहते हैं ना कि मुझे ही लाख चाहे तो क्या होता है, मुझे ही लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। हमें गिराने वाले खुद कई बार गिरे हैं, जो हमें गिराते हैं वो खुद बहुत बार गिरे हैं, लेकिन हमने इस भाईचारे को कायम रखना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमने सब ने भाई भाई आपस में ये भाईचारा हमने कायम रखना है। हमने एकजुट होकर हिंदुस्तान को तोड़ने नहीं देना। कुछ नासर लोग हैं जो हमारी कश्मीरियत को तोड़ना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, हमारे इस झंडे को इस 3 रंग को तोड़ना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह उनको हम ताकत नहीं देंगे। हम एकजुट हैं, एक थे और एक रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। मंजीत सिंह है, उनकी तरह हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मंजीत सिंह की तरह बनना है। और यह हमारी मंजीत सिंह जो है हमारी पुंछ की शान है। और गुजरों ने भी जो है, दोबारा से करो, मंजीत सिंह उनका नाम। भारत के प्रधानमंत्री, ये श्रेय सारा उनको जाता है। उनको
सारे देश की तरफ से मुबारकबाद देते हैं और जो तिरंगा का जो हर घर तिरंगा तो इससे हमारे जो आने वाले पीढ़ी है बच्चों की बच्चे हमारे छोटे छोटे ये भी तिरंगा लेके अपने स्कूलों से रैली निकालेंगे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हम ये समझते हैं कि जो तिरंगा रैली नौजवानों के दिलों के अंदर जो जज्बा हमें देखने को मिला, हम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हर दिल की धड़कन जो है आज तिरंगे के अंदर हमारी जान बसी हुई है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा एक जो पैगाम था भारतीय सेना को इतना पावरफुल बना दिया कि आज दुनिया भर में हिंदुस्तानी फ़ौज की जो है चर्चा हो रही है। शहीदों के नाम एक दीपक और जो हमारे नौजवान भाई शहीद हुए, चाहे वो पुलिस के थे चाहे वो आर्मी के थे, उनकी याद में ये जो आज हमने तिरंगा रैली निकाली, डीएसपी शहीद मंजीत सिंह जी के मेमोरियल पर हमने जाकर श्रद्धांजलि दी। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात ज़रूर कहूँगा कि चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे वो इंडियन आर्मी हो, अगर हमारे खून का एक एक कतरा फौज के काम आ सके तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। हमारे जो फोर फादर थे उन्होंने हमें एक ही शिक्षा दी है, चाहे 1947 की बात हो, चाहे 65 की बात हो, चाहे 71 की बात हो, चाहे करगिल की बात हो, कि हमने बिना किसी बज़्बो बिलत, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के फौज की मदद की। और आगे हमें वही शिक्षा दी गई कि आपने भी 24 घंटे फौज के साथ खड़े रहना है। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूँगा। जय हिंद, जय पुलिस। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, कुछ वासियों को, खासकर पूरे विश्व को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। ये 10 साल आप छोड़ें, पिछले 70 साल को देखें आप, तो 70 साल में कभी भी हर आदमी चाहता था कि हम भी तिरंगा पकड़कर अपने छत पे लगाएं, रैलियां निकालें, लेकिन पिछली हुकूमत ने ऐसा मौका नहीं दिया। मैं सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक ही मंच पर आकर हिंदू मुस्लिम सिख अता साहब को खड़ा किया और आज हर आदमी, हर बच्चा अपने छत पर, अपने हाथ पर झंडा लेकर जो है ये आज़ादी का जो महोत्सव मना रहा है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। खाली हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे विश्व की बात करूँगा। अमेरिका से लेकर कहीं पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में चले जाएं आप, आज तिरंगा में हो चुका है पूरा विश्व, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इसी तरीके से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश को, अपने कम्युनिटी को, हर कम्युनिटी को हिंदू मुस्लिम एतवार जो है बनाकर रखें, ताकि जो विदेशी ताकतें चाहती हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी मिठास, ऐसा प्रेम, भाईचारा ना हो, उसे हमें नाकाम करके बताना है। और ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। आपके माध्यम से एक बार फिर मैं पूरी दुनिया को 15 अगस्त की बहुत 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 बधाई देता हूँ। में जो परसों आने वाला 15 अगस्त है, उसके लिए पूरे देशवासियों को और हमारे देश से जो बाहर भी हमारे देशवासी रह रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि खुशनसीब लोग होते हैं जो इस दिन को बनाते हैं तिरंगे के साथ। तो मैं आज ये ज़रूर कहूँगा, ये वही जम्मू कश्मीर है जिसमें कहा जाता था कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। तो मैं मुबारक देता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी को और इस देश की आवाम को, जिन्होंने इस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी को आगे लाया और जम्मू कश्मीर में एक अमन की लहर जो लहराई, और ख़ास करके जो नारा उन्होंने दिया, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो आज आपने देखा उसी की तरह पूरे देश में इस त्यौहार, इस दिन को ऐसे बनाया जाता है कि जैसे ईद, गुरपुरब या दीपावली हो। तो ये किसकी देन है? खास करके मैं जम्मू कश्मीर के अंदर ये ज़रूर कहूँगा, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है।